बंसी वाले की। महारानी शत्रुपा के गर्भ से दो बेटा हुए, प्रियव्रत और उतानपाद हुए। उतानपाद की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि नाम की दो पत्नियां थी। लेकिन उतानपाद क्या करते हैं, अपनी पत्नी सुरुचि से प्रेम करते हैं, लेकिन सुनीति को प्रेम नहीं करते। उतानपाद कौन है? हम सारे जीव उतानपाद हैं। कैसे उतानपाद हैं? जब हम मां के पेट से आए थे तो पैर तो ऊपर थे और सिर नीचे था। जिसके पैर ऊपर सिर नीचा होता है वही उतानपाद है। और हम सब उतानपाद हुए। और हमारे सबकी दो दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। जीवों की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। हम प्रेम करते हैं सुरुचि से, यानी कि मनमानी करते हैं। नीति शास्त्र के अनुसार, पुराणों के अनुसार नहीं चलते। कभी सत्संग में नहीं बैठते, बड़े बुजुर्गों के साथ नहीं बैठते। शास्त्र की निंदा करते हैं, पुराणों की निंदा करते हैं। वेद शास्त्र पुराणों को, ब्राह्मणों को, संतों को मानते नहीं और हर इंसान का अपमान करते रहते हैं। इसलिए 84 लाख की योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। और सुनीति को अपना लेंगे तो हमें ध्रुव जैसा एक पुत्र प्राप्त होगा। ध्रुव का मतलब है परमात्मा का आनंद। और परमात्मा का आनंद कैसे मिलेगा? मनमानी करेंगे तो नहीं मिलेगा, हमारा कल्याण भी नहीं होगा। और शास्त्र को मानते रहेंगे, सत्संग में, कथाओं में बैठते रहेंगे, बड़ों का मान सम्मान करेंगे तो हमें आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। अब राजा क्या करता है? उतानपाद श्रुति से प्रेम करता है। कुछ दिन बीत गए। जब राजा उतानपाद अपने आसन पर बैठे हुए थे तो सुनीति का पुत्र ध्रुव दौड़ा दौड़ा आया और पिता की गोद में आकर के बैठ गया। अगर पुत्र पिता की गोद में बैठ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पिता की गोद में बैठ गया और पिता भी पुत्र को प्रेम करने लगा। मेरा बेटा मेरी गोद में आया है। आपस में प्रेम रूपी बातें कर रहे थे पिता और पुत्र। उसी समय क्या हुआ? सुरुचि के मन में जलन हो गई और सुरुचि ने क्या किया? ध्रुव का हाथ लिया पकड़ और ध्रुव को राजा की गोदी से उठा दिया और नीचे फेंक दिया और अपने पुत्र उत्तम को राजा की गोदी में बैठा दिया। ये देख करके ध्रुव जी रोने लगे, कहने लगे, मां आपने पिताजी की गोद से मुझे क्यों फेंक दिया? सुरुचि कहने लगी, ध्रुव तू क्या अपने पिता का गोद में बैठना चाहता है? तू क्या अपने पिता का उत्तराधिकारी बनना चाहता है? अगर तू पिता की गोद में बैठना चाहता है और पिता का अगर तू उत्तराधिकारी बनना चाहता है तो तुम्हें भगवान का तप करना होगा और भगवान का भजन करना होगा और भगवान का भजन करके भगवान का दर्शन करना होगा और भगवान से वरदान लेना होगा कि तुझे मेरी गर्भ से जन्म होगा। ऐसा जब ताना मारा तो ध्रुव छोटे से थे, रोने लगे। रोते रोते अपनी मां के पास गए। मां ने गले से लगाया, कहा, बेटा क्यों रो रहा है, क्या हुआ? मां ने दासियों से पूछा, क्यों रो रहा है? तो दासियों ने कहा, ध्रुव को गोदी से उठा दिया और अपने पुत्र उत्तम को बिठा दिया और जब ध्रुव ने पूछा कि मैं अपने पिता की गोदी में नहीं बैठ सकता तो उत्तम के मां ने कहा कि मेरी गर्भ से तुझे जन्म लेना होगा, विष्णु का भजन करना होगा। इसलिए अपने पुत्र उत्तम को बिठा दिया। ये रोने लगा और रोते रोते आपके पास आ गया। मां ने कहा, बेटा
जो तुम्हें शब्द का है बहुत अच्छा का है। ध्रुव जी ने कहा, माँ आपकी सोच ने मुझे इतना बड़ी बात बोल दी, क्या मैं अपने पिता के गोद में बैठ नहीं सकता? और आपकी सोच ने तो मुझे इतना कुछ बोल दिया कि जा भगवान का भजन कर और भगवान से ऐसा वरदान प्राप्त कर कि तुझे मेरी गर्भ से जन्म लेना पड़े। मां ने कहा, बेटा वो सोच नहीं है, वो भी तुम्हारी माँ है, वो सत्य कहती है। बेटा इस छोटे से पद के लिए तू इतना क्यों तड़प रहा है? और ये भी तो मैं भी चाहती हूं कि तू भगवान का भजन कर और भगवान का भगत बन। बेटा इस राज आसन पर क्या पड़ा है? आज तक जिसने राज के आसन को स्थापना की, आस्थान पर बैठे, उसका कभी कल्याण नहीं हुआ बेटा। और फिर इस राजा के गद्दी के लिए तो इतना क्यों तड़प रहा है? भगवान का भजन करिए तो मैं भी चाहती हूं। और जब भगवान तुझको इस गद्दी से बिठा देगा तो उस गद्दी से तुझे उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। नहीं बेटा, वो सोच नहीं है, वो तो तुम्हारी माँ है और मैं भी चाहती हूं कि तुम परमात्मा का भजन करो। माँ हो तो ऐसी जो अपने पुत्रों को भगवान की भक्ति में लगाती है। और आजकल की माताएं कैसी है कि अपने पुत्र को किस में लगाती है? मोबाइल में लगाती है। अगर घर का जब कोई काम काज करना हो, अगर पुत्र आए तो कहती है कि ले बेटा मोबाइल देख ले, तू कोई खेल देख ले, तू कोई पिक्चर देख ले। तो माताएं मोबाइल में लगाती है, भक्ति में नहीं लगाती। कार्टून देखते हैं और जब बेटा वो बड़ा होता है तो कार्टून जैसा ही देखता है। इसलिए माताओं अपने पुत्रों को सिर्फ केवल भक्ति में ही लगाएं। ध्रुव जी को इस प्रकार से माता ने समझाया। और जब रात्रि का समय हो गया, ध्रुव जी अपने घर से निकल गए भगवान की भक्ति करने के लिए। आज छोटी सी अवस्था में ध्रुव जी रात्रि के समय में भगवान की भक्ति करने के लिए निकल गए तो भगवान विष्णु ने मन में विचार किया, ध्रुव जी की सच्ची भक्ति है, क्यों ना इस ध्रुव को भगवान की भक्ति में लगा दिया जाए और उनको मार्गदर्शन दे दिया जाए। भगवान विष्णु ने देव ऋषि नारद को भेजा और देव ऋषि नारद अपने वीणा को बजाते हुए नारायण नारायण की धुन करते हुए ध्रुव जी के सामने जब प्रकट हुए और देव ऋषि नारद ने कहा, बेटा ध्रुव कहाँ जा रहा है? ध्रुव ने कहा, भगवान की भक्ति करने जा रहा हूं। देव ऋषि नारद ने कहा, बेटा जंगल में शेर रहते हैं, हाथी हैं, चीताएं हैं और इतनी घोर रात्रि में बेटा तुझे घर चला जा, कौन सी भक्ति है? ध्रुव जी ने कहा कि आप कौन हैं, आपका परिचय दीजिए। देव ऋषि नारद ने कहा, मेरा नाम नारद है। ध्रुव जी ने कहा कि मेरी माँ तो मुझे कहा करती थी कि देव ऋषि नारद तो ऐसे हैं, भक्ति के आचार्य हैं जो भक्ति में लगाते हैं, और आप कहते हैं कि घर चले जा। देव नारद ने कहा, हाँ मैं सत्य तो बोल रहा हूँ कि आप तू घर चले जा बेटा, और जिस राज के लिए तू बात कर रहा है तुम्हारे पिता को मैं समझा दूंगा, तुझे राजपाट में मिल जाएगा। ध्रुव जी ने कहा कि अभी तक तो मैं भगवान की भक्ति में लगाई नहीं, घर से ही निकला हूँ, और जब घर से निकला हूँ तो मुझे राजपाट मिल रहा है, और जब अगर मैं भगवान की भक्ति करने लग जाऊंगा, भगवान की भक्ति कर लूंगा तो मुझे पता नहीं कौन सा राज मिलेगा। नहीं नहीं, अब तो मैं भगवान की भक्ति में ही लगूंगा, अब तो मैं वापस नहीं जाऊंगा, और आप देव ऋषि नारद नहीं हो सकते। और जिस शेर और चिंता का भय किसको होता है, मुझे नहीं है। ऐसा जब कहा तो देव ऋषि नारद ने कहा, बेटा मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, तेरे हृदय में सच्ची लगन है भगवान की भक्ति की, जा बेटा
मैं तुम्हें भगवान विष्णु का मंत्र देता हूं और इस मंत्र का जप करना और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। देवऋषि नारद ध्रुव जी को मंत्र देकर के चले गए और ध्रुव जी मंत्र का जप करने के लिए वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए और भगवान का भजन किस प्रकार करते हैं ये प्रसंग हम आपको आगे यानी कि कल सुनाएंगे। बोलिए भागवत महाप्राण की।